जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बता दिए थे परिमाप और क्षेत्रफल शुरुआत कर दिए थे। देखो परिमाप और जो क्षेत्रफल होता है उसमें हम आपको त्रिभुज का जो परिमाप कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आपको हम पूरे तरीके से बता दिए थे। और ध्यान रखना, इसमें हीरोन का सूत्र बता दिए थे, समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है, जो क्षेत्रफल होता है, इसके बारे में पूरे तरीके से समझा दिए थे। आज हम लोग ध्यान रखना शुरुआत करेंगे जो चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो आज ध्यान रखना हम लोग दो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेहतरीन तरीके से देखेंगे। एक तो आएगा आपका आयत और एक आएगा आपका वर्ग। एक आएगा आयत, एक आएगा वर्ग। इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हम लोग और परिमाप जो होता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग, ठीक है ना। तो जिसकी सब भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग। मतलब कि जितनी भुजा उसमें रहेगी सब क्या रहेगी, समान रहेगी ना, तो आपको छोट रहेगी ना, आपको बड़ी रहेगी। इसी के साथ साथ उसके सभी कोण कितने अंश के रहेंगे, 90 अंश के रहेंगे। जैसे आपके सामने ये कोई आकृति हम खींच दिए, देखो देखने में ऐसा लग रहा होगा कि इसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है, और इसके साथ साथ जो इसके कोण है वो कितने अंश के बन रहे हैं, 90 अंश के बन रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि ध्यान रखना क्या निकालना है, अगर आपको वर्ग इस परिमाप निकालना है तो जितनी भी भुजाएं होती है सभी भुजाओं को क्या कर दो, पकड़ करके जोड़ दो। जैसे मान लो अगर इसमें 4 दे दिया एक भुजा, तो इसकी सब भुजा बराबर होती है ना, तो इसकी सब तो भुजा देगा नहीं, लेकिन एक भुजा अगर 4 दिया तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 बार जोड़ेंगे तो जाके क्या निकल के आएगा, पता चलेगा 16 आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी के लिए जो बड़े बड़े गणितज्ञ लोग थे क्या किए, थोड़ा सा दिमाग लगा दिए। ठीक है, बोले इसको 4 बार जोड़ने की क्या जरूरत है, एक काम करते हैं हम लोग लिख लेते हैं भुजा, क्या लिख देते हैं, जो इसका परिमाप होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए जो बड़े बड़े गणितज्ञ थे वो लोग क्या किए, बोले हम थोड़ा सा चलो दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगा के क्या कर देते हैं कि लिख देते हैं जो इसकी भुजा होती है, भुजा क्या लिख देते हैं, भुजा। और 4 बार जोड़ना पड़ रहा है ना, तो एक काम करते हैं 4 का गुणा कर देते हैं भुजा में, निकल के आ जाएगा आराम से परिमाप। समझ में आ रहा है कि नहीं। जो बड़े बड़े गणितज्ञ लोग थे वो यही दिमाग लगाए कि बोले जो इसकी भुजा है, ध्यान रखना, भुजा को ध्यान रखना, क्या करते हैं, 4 भुजा है तो भुजा लिख दो। अब भुजाइये को ना 4 बार जोड़ रहे हैं तो उसी में 4 का क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दो, आपका आराम से निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ भुजा आपको कितना दे रखा है, 4, और गुणे कितना करना है, 4, तो 4 का गुणा 4 में करोगे कितना निकल के आ जाएगा, 16। समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम आराम तरीके से, पूरा बेहतरीन तरीके से निकल के आपका वर्ग का क्या आ जाएगा, परिमाप। जैसे मान लो आपके सामने कोई वर्ग दे रखा है, बोला किसी वर्ग की भुजा, क्वेश्चन कह दिया किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा, ठीक है, कितना है, मान लो 12 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। जो कोई भी भुज, कोई भी वर्ग हो, कोई भी आपके सामने क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है, ठीक है, किसी वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका क्या ज्ञात करना हमें, परिमाप। अब कोई भी वर्ग हो, हमको उससे मतलब तो है नहीं, वर्ग की भुजा दिया है कि नहीं, हमें बस उससे मतलब है। भुजा दे रखा है, हाँ कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर भुजा दे रखा है, कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, लिख दिए 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना, क्या ज्ञात करना है, परिमाप क्या करना है, ज्ञात करना। परिमाप नहीं पता क्या लिख देना, हंसुआ। परिमाप नहीं पता क्या लगा देना, हंसुआ। अब ध्यान रखना, वर्ग का परिमाप किसके बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर किसके होता है, भुजा गुणे 4 के। अब भुजा कितना हमें पता है, 12 कितना करना, 4, 12 चौक कितना जाएगा, 48। समझ आ रही नहीं, 12 चौक 48। वहीं आप अगर 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 4 बार जोड़ोगे तब जाके निकल के आएगा 48 सेंटीमीटर। तो जो गणितज्ञ लोग थे, जो बड़े बड़े गणित बनाने वाले थे, गणित का नियम बनाने वाले थे, वो लोग दिमाग लगा के कर दिए कि थोड़ी सा दिमाग लगाएं और चीजें आसान हो जाए। तो सही बात है, 4 बार जोड़ने से अच्छा है फटाक से निकाल दो इसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। वर्ग का जो परिमाप होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है या कैसे देता है, समझ में आया।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग परिमाप पे और भी बढ़िया टॉपिक वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन हम क्या लिखे हैं आपके लिए, यहाँ पे लिखे किसी वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का परिमाप कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ थोड़ा मॉडर्न तरीके से क्वेश्चन दे दिया है। बस क्वेश्चन अगर आपसे परिमाप से पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछने की लास्ट लिमिट है। दो तरीका, एक भुजा देके परिमाप पूछ सकता है, एक परिमाप देके आपसे भुजा पूछ सकता है। परिमाप से इसी दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की उसकी औकात नहीं, पूछेगा कहां से। समझ में आ रहा कि नहीं। तो इन्हीं तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इन्हीं तरीके से इनका क्या दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब आप देखिए किसी वर्ग का परिमाप कितना दे रखा, 60 सेंटीमीटर। हम पहले ध्यान रखना, कोई भी काम करने जाएंगे नॉर्मल पहले एक एक चीज को लिख लेते। क्या दिया है, क्या हमें भुजा पता है, इसमें क्वेश्चन में भुजा नहीं पता, हंसुआ लगा दिए। परिमाप हमको पता है कि नहीं, बताओ। परिमाप हाँ पता है, कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, वर्ग बोला है ना, तो वर्ग का परिमाप हम लोग क्या पढ़े, वर्ग के परिमाप का हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो भुजा गुणे क्या होता है, 4 होता है। ये नहीं पढ़े हैं। अच्छा, परिमाप कितना दे रखा, 60, तो क्या लिख देना, 60 परिमाप की जगह पे। भुजा नहीं पता, भुजा की जगह पे भुजा रख दो। इधर 4 गुणा है तो 4 लिख दो। 4 गुणा इधर आके क्या जाएगा, भाग, तो 60/4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, भुजा। तो 4 एकम 4, 15 चौको 60, तो भुजा बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका, 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, बस ये आखिरी तरीका था जो आपसे परिमाप से क्वेश्चन पूछ सकता था। इसके अतिरिक्त उसका कोई हिम्मत नहीं बनेगा पूछने का, ना तो आपसे पूछ सकता है इसके अतिरिक्त। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। परिमाप से क्वेश्चन, आपके वर्ग के परिमाप से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख लेते हैं हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे होता है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्षेत्रफल देख लेते हैं। अब देख लेंगे हम लोग कि जो है वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको हम सूत्र लिख रहे हैं, देखो, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल वो होता है, वो क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा का मतलब अभी हम आपको यहाँ चित्र बना के दिखाए थे ना, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको हम चित्र बना के अभी दिखाए थे। ये वर्ग है, वर्ग में देखो ये जो साइड दिख रही है ये भी भुजा होगी, ये साइड है ये भी भुजा होगी, ये साइड है ये भी भुजा, ये साइड ये भी भुजा। लेकिन इसकी सब भुजा क्या आती है, बराबर होती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसकी सभी भुजाएं कितने की होंगी, 6 सेंटीमीटर की। तो कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन मान लो आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो भुजा की जगह पे रख दो 6, फिर 6वां भुजा है इसलिए 6वां रख देंगे। गुणा करेंगे कितना जाएगा, 36 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वहां पे क्या लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे। और स्क्वायर इसलिए लगाओगे क्योंकि 6 सेंटीमीटर है ना, तो आप देखोगे 6 भी क्या है, 6 सेंटीमीटर है, गुणे 6 मीटर है, तो 6 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और सेंटीमीटर का जब सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आप जो है 8, 9, 10 उसमें पढ़ चुके होंगे, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाते, समझ में आ गया। मीटर, अगर मान लो कोई लोग कहेंगे कि मीटर है, तब क्या करेंगे, भाई मीटर है तो यहां भी मीटर है होगा, तो यहां से हटके क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। और कुछ नहीं है, फर्क तो कोई नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आया। आपको जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो कह दिया किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कोई भी वर्ग है कोई, ठीक है ना। तो लिख देते हैं वर्ग की भुजा दे रखा है कि नहीं, क्या दिया हमें, भुजा दिया है। भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना हमें, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, नहीं पता, हंसुआ लगा दिए। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे हम लोग पढ़े हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पढ़े हैं, वर्ग का क्षेत्रफल।
वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितना दे रखा है हमें? 10, तो क्या लिखेंगे 10 गुणे भुजा कितना है? 10, 10 दहा में 100। अब भाई सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या जाएगा? लग जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगेगा अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान रखना, इससे भी एक टाइप और है, बस इसमें भी दो टाइप से पूछ सकता है। तो एक टाइप आपको पूछ लिया, अब दूसरा टाइप कैसे पूछता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आखिरी स्टेज है वर्ग के क्षेत्रफल का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम फिर एक क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, देखो क्या लिखे हैं? किसी वर्ग का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी क्या ज्ञात कीजिए? भुजा। ये तरीका तो है, एक भुजा देके या तो क्षेत्रफल पूछे या तो क्षेत्रफल देकर के आपसे क्या पूछ ले? भुजा पूछ ले, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपको क्षेत्रफल देके क्या पूछ लिया? भुजा पूछ लिया है ना। तो करना ही क्या है हमको? सिंपल है भाई, लिख लो। क्या दे रखा? वर्ग की भुजा दिया है कि नहीं? क्या दिया? भुजा दिया है कि नहीं? भुजा दे रखा है? नहीं दिया है, हंसुआ लगा देंगे, ठीक। ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क है, इसको हम अपने हिसाब से गांव के लैंग्वेज में भाई हंसुआ बोल देते हैं हम लोग। हंसुआ भी ऐसा रहता है ना जिसको लेकर के महिला सब घास काटने के लिए जाती है, समझ में आ रहा है कि नहीं? खेत में खूब घास काटती है सब, तो इसी हंसुआ को, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हंसुआ हो गया इसे। और ध्यान रखना, क्षेत्रफल दे रखा है कि नहीं आपको? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे रखा है। अब हम लोग पढ़ ही चुके हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अब भाई वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? तो भुजा गुणे भुजा के, यही ना। क्षेत्रफल कितना है? 80, तो क्षेत्रफल की जगह क्या रख देंगे? 80। कितना रख देंगे? 80। अब बराबर भुजा गुणे भुजा है, यानी भुजा गुणे भुजा करेंगे तो भुजा की घाते क्या हो जाएगा? 2। भुजा की घाते क्या हो जाएगा? 2। इस पे से अगर ये घात 2 हटाएंगे तो ये 80 कहाँ चला जाएगा? करड़ी में। इस पे से टोपी हटाओ, ये कहाँ चला जाएगा? घर में चला जाएगा, कोठरी में अपने जाके बंद हो जाएगा। तो इस पे इसको कोठरी में ये जाके बंद हो गया, यहां से इनके सिर पर से टोपी हट गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी बिखिया गया तो इनको कहाँ ठेल दिया? घर में चले गए। अब घर में चले गए तो इनको घर में से जाएगा, घसीट के निकालेगा। तो घसीट के निकालेगा तो ही निकलेंगे, तो बोटी बोटी काट के निकालेगा। अब बोटी बोटी देखो काटेगा कैसे इनको? तो एलसीएम कर लेंगे। बोटी बोटी काटने का मतलब क्या कर सकते हैं? इनका एलसीएम कर लेना। अब एलसीएम करेंगे तो देखो 80 का जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो 2 से काटेंगे आएगा 40, 2 से काटेंगे आएगा 20, 2 से काटेंगे आएगा 10, 2 से काटेंगे आएगा 5, 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर भुजा है तो भुजा। अब ध्यान रखना, सिंपल क्या है, एक 2 का जोड़ा बना के कड़ी में से बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 5 का जोड़ा नहीं बना। तो इसका जोड़ा बना तो एक बार 2 यहां से आ जाएगा, इसका बना तो एक बार 2 यहां से आ जाएगा, और करड़ी में बच क्या गया? 5 बराबर किसके हो गया? भुजा के। तो 2 दूली 4 और करड़ी में 5 है तो 5 बराबर भुजा। तो भुजा कितना इसकी निकल के आ गई? भुजा बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? भुजा बराबर 4 करड़ी में 5 सेंटीमीटर। आपका क्या निकल के आ गया? आंसर। ध्यान रखना, जो देगा उसको उसी स्थान पे रख करके इसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। अब ध्यान रखना, वर्ग के जो क्षेत्रफल से कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? तो वर्ग के क्षेत्रफल से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जो पहला तरीका है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, जो पहला तरीका है क्वेश्चन पूछने का, वो पहला तरीका है कि आपको वर्ग का क्या दे देगा? क्षेत्रफल दे देगा। वर्ग की भुजा दे देगा, क्षेत्रफल पूछ सकता है। और दूसरा तरीका है वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, अब आपसे क्या पूछ लेगा? भुजा पूछ लेगा। तो इन दोनों ही तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको परिमाप में बता दिए कि भुजा देकर के परिमाप पूछ सकता है या परिमाप देकर के भुजा पूछ सकता है। अब कभी कभी क्या करता है ना कि और ज्यादा खखोर के पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है, और ज्यादा आपसे बिखिया के पूछ देता है। एग्जामिनर की हो सकता है जो घर पे झगड़ा हुआ होगा भाई उसकी बीवी से, इसलिए बिखिया के कैसे पूछता है? तो बिखिया के क्वेश्चन पूछ लेता है कि परिमाप इतना है तो इसका जो है क्षेत्रफल बताइए, या तो क्षेत्रफल इतना है तो उसका परिमाप बताइए, ठीक है। तो अभी इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा डीप में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन आपको हम दे दिए, फिर लिख दिए। देखो क्वेश्चन क्या दिए? किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप 120 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए।
अब ये देखो थोड़ा सा बिखिया के क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर आपसे। अब बिखिया के पूछा तो बिखिया के हम भी लिख के चले आएंगे, तुम बिखिया के पूछते रहो, हम बिखिया के आंसर देख के चले आएंगे। क्या करना ये, इसमें परिमाप आपको दे रखा है ना, तो कुछ नहीं लिख दो, वर्गाकार मैदान है ना, तो भुजा दे रखा क्या है आपको, वर्ग की क्या दे रखा, भुजा दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। परिमाप दे रखा है, हाँ परिमाप दे रखा है, कितना दिया है 100। अब देखो ध्यान से, हम लोगों को भुजा भी नहीं दिया है, परिमाप दे रखा है, लेकिन क्षेत्रफल भी नहीं दिया है। कोई बात नहीं भाई, परिमाप तो दे रखे हो ना कुछ तो दिए हो तुम, तो वर्ग का जो है परिमाप कितना दे रखा है। हम लोग वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या पढ़े, वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, भुजा गुणे 4, यानी भुजा में 4 से गुणा कर दो, ठीक है, 4 से भुजा में क्या कर दो, गुणा कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है 120, तो 120 इधर भुजा हमको पता नहीं है तो क्या लिख देंगे, भुजा, और गुणे 4, 4 इधर गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, तो इसलिए 120/4 बराबर किसके हो जाएगा, भुजा के, तो 4 एक कम 4 और 4 तिहाई 12, 30, यानी भुजा बराबर कितना निकल के आ गया, भुजा बराबर कितना निकल के आ गया 30 मीटर। भुजा कितना निकल के आ गई आपकी 30 मीटर। अब बताओ परिमाप दिया था, परिमाप से क्या ज्ञात कर लिए, भुजा ज्ञात कर लिए, पूछते रहो बिखिया करके भैया साहब आप, तो भुजा ज्ञात कर लिए, और जैसे भुजा ज्ञात हुआ वैसे हम लोग क्या रख देंगे अपने क्षेत्रफल वाले सूत्र पे, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो भुजा कितना दे रखा है 30, अब भुजा कितना है 30, तो इसलिए भाई 30 निकाले है ना ये भैया भाई, तो 30 गुणे 30 करेंगे 900 मीटर स्क्वायर निकल के हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया। अगर आपसे देखो बहुत बिखियाएंगे तो इतने कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है, पूछ लें, बहुत बिखिया के इतने पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे पूछने के लिए, ठीक है। तो किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना है 120 मीटर, और आपको क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, परिमाप दियो, परिमाप से पहले भुजा ज्ञात कर लेंगे, भुजा से फिर क्या ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान रखना एक तरीका और कर सकते हैं, और ये तरीका वही क्या है, कुछ नहीं, जहां आपको परिमाप दे रखा है वहीं पे हो सकता है आपको क्षेत्रफल दे दे, बहुत करेंगे हद से हद, और क्षेत्रफल देकर के आपसे क्या पूछ ले, क्षेत्रफल देने के बाद आपसे पूछ ले कि आप उसका परिमाप बताइए। हद से हद इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन में वो ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, जैसे जैसे हम लोग इसको ज्ञात किए वैसे आपको क्षेत्रफल दे देंगे, तो क्षेत्रफल से भुजा कैसे ज्ञात करते हैं बता दिए, अभी बता दिए थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में, क्षेत्रफल से भुजा ज्ञात करना। अब भुजा ज्ञात हो गई तो भुजा वाले सूत्र पे, परिमाप वाले सूत्र पे रख करके क्या ज्ञात कर लीजिएगा, भुजा ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आशा करते हैं आपको ये जो है पूरा वर्ग का जो क्षेत्रफल है और जो परिमाप वाला क्वेश्चन है, इससे जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, पूरा हर एक टॉपिक आपको जो है निचोड़ करके समझा दिए, कितने तरीके से पूछेगा, इसके लिए हमें अलग से आपको कहीं पे पढ़ा करके समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम क्वेश्चन अलग से करवाएंगे तो उसमें आपको इसके बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, तब अच्छे क्वेश्चन किया जाएगा। अभी तो बस नॉर्मल ही चल रहा है आपके बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आशा करते हैं सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।